हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आईआर स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत में अब तक लागू हुई पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और अक्सर इनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाई गई? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और पहली पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो थी 1951 से 1956 तक, और ये हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में कई बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भागड़ा नागल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि। आइए देखते हैं अगला सवाल। योजना आयोग का प्रस्ताव किसने दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग का प्रस्ताव दिया था। योजना आयोग का गठन 1946 में गठित नियोगी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को हुआ, और योजना आयोग परमादात्री और संवैधानिक संस्था थी। योजना आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। किस पंचवर्षीय योजना ने भारत में हरित क्रांति को जन्म दिया? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना ने, जिसकी अवधि थी 1961 से 1966 तक। इस योजना के अंतर्गत कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो, झारखंड आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। यह योजना पूरी तरह से असफल रही, क्योंकि इस योजना के दौरान भारत चीन युद्ध, भारत और पाकिस्तान युद्ध, और इसी योजना के अंतर्गत एक सूखा पड़ा, जिसकी वजह से ये पंचवर्षीय योजना असफल रही। इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने ही हरित क्रांति को जन्म दिया। हरित क्रांति के जो भारत में जनक थे वो कौन थे दोस्तों? एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व के हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई. बोरलॉग। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं अगला सवाल। देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में बनाया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1968 से 1971 तक। 3 वर्षों की ये अवधि थी, जिसे योजना अवकाश का नाम दिया गया। इसमें प्राथमिकता कृषि और उद्योग को समान दी गई, और इसे 3 वर्ष की बनाने का मुख्य कारण था भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1965 में हुआ। इसी के साथ 2 साल का सूखा पड़ा, जिसके कारण संसाधनों में कमी हुई और मूल्य स्तर में वृद्धि हो गई। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के लिए पहली बार जोर दिया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसका काल था 1974 से 1978 तक। गरीबी हटाओ का नारा भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया। इंदिरा गांधी ने ही 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में की। योजना पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सामाजिक वानिकी स्कीम प्रारंभ की गई? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला सवाल है दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इसकी अवधि 1969 से 1974 तक थी। इसका उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। इस योजना में भारत की कृषि दर जो थी वो सर्वाधिक रही। परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में लागू किया। श्वेत क्रांति मतलब ऑपरेशन फ्लड 1970 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही शुरू किया गया। 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए,
8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, जिसकी अवधि थी 1992 से 1997। इसमें मानव संसाधन का विकास को प्राथमिकता दी गई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई। अनुव्रत योजना किसके नेतृत्व में शुरू हुई? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। अगला सवाल दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। आइए देखते हैं अगला सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना का संबंध डब्ल्यू मिलर मॉडल से था? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 7वीं पंचवर्षीय योजना का। इसकी अवधि थी 1985 से 1990 तक। भोजन, काम और उत्पादन का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया। इसमें प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि जो थी वो थी 3.6%। आइए देखते हैं अगला सवाल है, नीति आयोग की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नीति आयोग की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 12वीं पंचवर्षीय योजना को बीच में ख़त्म करके फिर नीति आयोग की शुरुआत हुई, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाएं ख़त्म कर दी और नीति आयोग की शुरुआत की गई। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की शुरुआत की गई। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके पर जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से 2012 तक, यानी कि ऑप्शन बी। सकल घरेलू उत्पाद में औसतन वृद्धि जो हुई थी 8.3% हुई थी। इसकी थीम थी अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। आइए देखते हैं अगला सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना के चलते दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1956 से 1961 तक, और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर इस्पात के साथ साथ भिलाई और राउरकेला कारखानों की भी स्थापना की गई। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।